हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका SJSR चैनल में। आज मैं फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो का विषय है शब्द विचार ना। मतलब हम लोग इस वीडियो में शब्द पर विचार करेंगे। शीर्षक है शब्द विचार। तो शब्द विचार का मतलब क्या होता है ना? शब्द विचार का मतलब होता है शब्द रचना, बनावट नहीं, शब्द का बनावट, निर्माण, शब्द का प्रकार इत्यादि के बारे में जानकारी हासिल करना। तो इस क्रम में हम लोग सबसे पहले यह जानेंगे कि शब्द कैसे बनता है, शब्द का निर्माण कैसे होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि शब्द कैसे बनता है। तो शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। नहीं, शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं तथा प्रत्येक शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ होता है। स्वाभाविक सी बात है, प्रश्न उठता है, प्रश्न उत्पन्न होता है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो आप निश्चित रूप से वर्ण के बारे में जान रहे होंगे। मैं एक बार इसे डिफाइन कर देता हूं। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं कह सकते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं तथा प्रत्येक शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ होता है। आइए अब हम लोग वर्णों के मेल से शब्द बनाते हैं। जैसे क हलंत जोड़ उ जोड़ ट हलंत जोड़ छोटी ई जोड़ अंतरसिया य हलंत जोड़ य में आकार की मात्रा बराबर कुटिया। नहीं, फिर दूसरा शब्द हम लोग बनाएंगे ब हलंत जोड़ आ मतलब य में आकार की मात्रा जोड़ ल हलंत जोड़ ई अर्थात छोटी ई जोड़ क हलंत जोड़ आ मतलब य में आकार की मात्रा बराबर बालिका। नहीं, और फिर हम लोग एक और शब्द बनाएंगे ल हलंत जोड़ ओ य में आकार की मात्रा ऊपर रेफ, फिर जोड़ म हलंत जोड़ य, फिर जोड़ ड हलंत, फिर जोड़ ई बड़ी ई बराबर लोमड़ी। तो अभी आपने देखा कि हम लोग इस प्रकार से 3 शब्द बनाए हैं, कुटिया, बालिका, लोमड़ी। अब हम लोग कह सकते हैं कि उपरोक्त वर्ण समूहों से प्राप्त, नहीं, अभी हम लोग जो वर्ण समूह पढ़ रहे थे, उपरोक्त वर्ण समूहों से प्राप्त कुटिया, बालिका, लोमड़ी का अपना एक निश्चित अर्थ है। अतः ये तीनों शब्द हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 अथवा 2 से अधिक वर्णों का ऐसा समूह जिससे किसी निश्चित अर्थ की अभिव्यक्ति होती है शब्द कहलाता है ना। एक बार फिर से हम लोग इसको जानेंगे कि 2 या 2 से अधिक वर्णों का ऐसा समूह जिससे किसी निश्चित अर्थ की अभिव्यक्ति होता है ना, रूबरू होता है, पता चलता है, हम समझते हैं, शब्द कहलाता है। अब हम लोग शब्दों की विशेषताएं, शब्द की अपनी क्या विशेषता है उसको जानेंगे। तो शब्द भाषा का मूल आधार होते हैं। नहीं, शब्द जो है वो भाषा का मूल आधार होते हैं।
शब्दों की सहायता से ही वाक्यों का निर्माण होता है, जिसमें विचार निहित होते हैं हमारे अंतर्मन की। शब्द वाक्य या उपवाक्य में सबसे छोटे होते हैं ना। शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को प्रकट करते हैं। अब इसके बाद शब्दों का वर्गीकरण, मतलब शब्द के प्रकार को जो विभिन्न शर्तों के आधार पर विभाजित किया गया है, उसी को कहते हैं शब्दों का वर्गीकरण। नहीं तो हिंदी भाषा में शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा, प्रयोग के आधार पर। चौथा, अर्थ के आधार पर। नहीं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 प्रकार होते हैं। नहीं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। शायद आप तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द से रूबरू होंगे, परिचित होंगे, और अगर नहीं होंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रूबरू कराऊंगा। तो आज की इस वीडियो में आपने सीखा कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द कैसे बनता है, शब्द की परिभाषा, शब्द की विशेषता को आपने सीखा। मैं समझता हूं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगले वीडियो में मैं आपको शब्दों का वर्गीकरण को विस्तार से बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।